हम कई बार बहुत थक जाते हैं, पर फिर भी हम हाँ कहते रहते हैं। ये हम सबकी जिंदगी में होता है, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग लोगों के साथ होता है। दिल कहता है कि मना कर दे यार, पर फिर भी मुंह से निकल जाता है, हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। आज के 5 सवाल कुछ उन लोगों के लिए हैं जो सबका ख्याल रखते रखते कई बार खुद को भूल जाते हैं। ठीक है, और ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। Why do I want everyone to like me? क्यों लगता है कि यार सब लोग मुझे पसंद करें, प्यार करें? आपको एक बात बताऊं कि ये आदत प्यार से नहीं पैदा होती, ये डर से पैदा होती है। डर कि कोई हमें छोड़ के ना चला जाए, हम कहीं अकेले न रह जाएं। और इसकी शुरुआत हुई है बचपन से। बचपन से जब हम सब चाहते थे कि हमें कोई बोले अच्छा बच्चा, वो जब हमें तारीफ मिलती थी ना तो हमें बहुत अच्छा लगता था। और धीरे धीरे हमने सीख लिया है कि जब लोग अप्रूवल देते हैं आपके बिहेवियर को, तब ये अच्छा होता है। और हमने कहीं ना कहीं उसमें अपनी सेफ्टी ढूंढ ली है। पर अब आप बड़े हो चुके हैं, दुनिया में निकल चुके हैं। एक सच जानना बहुत जरूरी है, जो सबको पसंद आता है वो अक्सर खुद को नजरअंदाज कर रहा होता है, क्योंकि वो बातें कह रहा होता है जो दूसरों को अच्छी लगे, उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा होता है जो दूसरों को समझ में आए, वो करने की कोशिश कर रहा होता है जो उसे लगता है कोई और उससे एक्सपेक्ट करता है। देखिए, अप्रूवल में कोई बुरी बात नहीं, लोग आपसे प्यार करें वो बहुत ही खूबसूरत बात है। पर अगर उसकी वजह से लोग और लोगों की सोच आपके ऊपर चलने लगे, रियली वॉकिंग ओवर यू, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो पसंद आना गोल नहीं होना चाहिए कि लोग आपको पसंद करें। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें। और मैंने देखा है जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं तो कुछ लोग शुरुआत में चले जाते हैं या कम दिखते हैं, क्योंकि उन्हें आप समझ में नहीं आते। लेकिन धीरे धीरे वो लोग आपके पास या आपके साथ आते हैं जिनको आपके काम पर यकीन है, आपके जीने के तरीके से यकीन है। ट्राई करके देखिएगा। ओके, तो अगले सवाल पे जाते हैं। When did I stop saying no? मैंने ना कहना कब बंद किया? जिस दिन ना कहने के बाद आपको गिल्ट महसूस हुआ, किसी ने कह दिया अरे यार तो हर बात पे ना कहता, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हम नो नहीं कहते क्योंकि हमें लगता है कि शायद जिससे हम बात कर रहे हैं उसके साथ मेरा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। पर जिंदगी में एक बात मैं सीख चुका हूं, जो रिश्ता सिर्फ आपके हाँ कहने पर टिका हुआ है ना, वो रिश्ता नहीं है यार, वो कन्वीनियंस है किसी और का। जी, उनके लिए आप कन्वीनियंट बनने के लिए आप नो नहीं कहना चाहते। एक चीज समझना बहुत जरूरी है और मुझे काफी दिनों बाद समझ में आई, ना कहना बदतमीजी नहीं है। ना कहना समझ है, क्लैरिटी है कि आप किस चीज को हाँ नहीं कहना चाहते। और इस क्लैरिटी की वजह से ना दो चीजें होती हैं, या कुछ लोग जो आपके आसपास हैं वो दूर चले जाएंगे, और या उन लोगों के साथ रिश्ता जो है ना वो सही जगह पर आ जाएगा, रीसेट हो जाएगा। और मैंने देखा है दोनों ही हालतों में हल्के आप महसूस करेंगे। यस, क्योंकि अब जो आप नहीं करना चाहते उसके लिए आप ना कह रहे हैं, और जो आपके साथ रहना चाहते हैं आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, करिए, करके देखिए और फिर मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है, ये जरा सेंसिटिव क्वेश्चन है। इज बीइंग नाइस हर्टिंग?
मतलब आपको महसूस तो हो रहा है कि मैं बहुत अच्छा बन रहा हूं, तो क्या वो मुझे सचमुच हर्ट कर रहा है? तो किसी के लिए अच्छा होना गलत नहीं है, पर हद से ज्यादा, हर चीज की तरह हद से ज्यादा अच्छा बनना अक्सर आप अपने आप को खुद के खिलाफ खड़ा पाएंगे। आप अच्छे बन रहे हैं किसी और के लिए, आपको ठीक नहीं लग रहा, फिर भी लगे पड़े। अगर आप हर बार एडजस्ट कर रहे हो, हर बार समझ रहे हो, हर बार चुप रह रहे हो, अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो एक दिन आपका मन पूछेगा आपसे, अबे तो मेरा क्या, तो मेरा क्या? और तब दो चीजें होंगी। आप सबसे पहले तो खुद से नाराज हो जाओगे और वो नाराजगी निकालोगे दूसरों पर, तो यू विल सडनली बिकम वेरी रफ। हमेशा मैं ही सुनता रहता हूं, लाइक अपसेट। अच्छाई और कमजोरी में फर्क होता है मेरे दोस्त। अच्छाई आपकी चॉइस है, लेकिन वही अगर मैं अच्छा बना रहूंगा, अगर वो आप आदतन करते रहोगे तो वो आपकी मजबूरी बन जाती है। तो आपको चूज करना है कि आप किसी के लिए अच्छे बन रहे हो या आप खुद बन रहे हो, जो आप खुद हो। तब आप जो बात कह रहे हो अगर लोगों को अच्छी लगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप मजबूरन उनके लिए अच्छे लगाने के लिए, उनको अच्छा लगे, अपनी बातों को तोड़ मरोड़ नहीं रहे हो। तो जिस दिन आप अच्छे इसलिए रहते हो क्योंकि आप चाहते हो, ना कि इसलिए क्योंकि आप डर रहे हो, उस दिन आप पाएंगे कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी रहे हैं, डर के साथ नहीं, खुद के साथ जी रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। देखिए, अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई कीजिए। ओके? ये आई लव दिस क्वेश्चन। हाउ डू आई सेट बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट? दायरे कैसे मैं सेट करूं बिना गिल्ट के? क्योंकि दायरे सेट करने से गिल्ट होता है ना, अक्सर होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम जब किसी के साथ एक दायरा फिट कर देते हैं, नहीं यार इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, नहीं थैंक यू, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, नहीं लेट्स नॉट। तो वो जो दायरे बनते हैं ना, कई बार हमें लगता है कि हम दीवार खड़ी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाउंड्री या दायरे का मतलब यह है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर दे रहे हैं कि यहां तक मैं ठीक हूं, इसके आगे नहीं। आप दुनिया को बता देते हैं अपने बिहेवियर के साथ कि हर किसी को मैं एक्सेस नहीं देता हूं। और मैंने ये पाया है कि मैं ना वैसे नॉर्मली बहुत ओपन रहना पसंद करता हूं, लेकिन कई बार ओवर द इयर्स इन माय लाइफ मैंने पाया है कि ओपननेस एक आदतन चीज जब बन जाती है, तब एक्चुअली आप लोगों को नहीं बता पा रहे कि भाई इससे आगे मत बढ़ो, और तब उन्हें कैसे पता चलेगा? तो वो बढ़ते रहते और फिर आपको बुरा लगता है। तो ये मैंने अपने लिए पा लिया है कि अगर मैं हर किसी को एक्सेस दूंगा तो एक्चुअली मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है उनको रेजिस्ट करने में। अरे यार तुम आगे बढ़ गए, क्यों किया तुमने, मुझे पसंद नहीं, पहले से ही बता दो, नॉट वर्किंग। और आप देख पाएंगे यू आर वोटिंग फॉर योर सेल्फ एंड यू आर वोटिंग फॉर योर रिलेशनशिप। क्योंकि जब आप दायरे क्लियर करते रहते हैं, इट टेक्स सम टाइम, तब आप नोटिस करते हैं कि सामने वाला भी रिस्पेक्ट करता है, अच्छा इससे ज्यादा उसको पसंद नहीं, तो आई विल बी केयरफुल। अब गिल्ट कब आता है? जब आप पाओगे कि आप खुद को कंटिन्यूअसली जस्टिफाई करते जा रहे हो, अपनी हर बात को एक्सप्लेन करते जा रहे हो। तो मैं एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करता हूं तरीका इस्तेमाल करता हूं। मैं कहता हूं, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट दायरे, आपको लगता है ना कोई ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस मत बोलिए, बी वेरी स्पेसिफिक। से
वन सेक, आई डोंट वांट टू गो हियर, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। सो बी प्रिसाइज, साफ बोलिए, क्लियर बोलिए, कम बोलिए, लंबा सेंटेंस मत बोलिए जिसके अंदर आपको कोई फिर घुमा सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उस चीज को एक बार बोल के बस बार बार दोहराते मत जाइए। अगर वो दोबारा क्रॉस कर रहे हैं, कह दीजिए आई टोल्ड यू समथिंग, बस। जब आपकी बाउंड्री लोग समझने लगते हैं, तब दरअसल वो आपको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। और एक बात जान लीजिए, जो आपकी बाउंड्री समझना नहीं चाहता, उसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन काफी नहीं होगा। बस That's it. ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। Okay? Take this on in life and you will get something amazing. Okay, final question of the day. What is self-respect really? हाँ, हम लोग सुनते रहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, पर ये सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या एक्चुअली? देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट ना कोई एटीट्यूड नहीं है, ना वो गुस्सा है, ना कोई अकड़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत ही शांत स्थिति है। एक आवाज जो अंदर से आएगी, जो कहती है कि आई मैटर, मेरे में बात है, मैं यूं ही नहीं हूं, मैं ऐਵੇਂ ही नहीं हूं, मैं ऐसे ही नहीं हूं। और जिस दिन आप अपनी उन चीजों को सुन लेंगे जिसकी वजह से आपको थकन होती है, जब उस दिन आप समझने लगोगे उन चीजों को जो आपको पसंद नहीं है, और जिस दिन आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी जरूरत को समझने लगोगे, उस दिन आप खुद से रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और जब आप खुद से सेल्फ रिस्पेक्ट करने लगोगे, तब आप देखेंगे कि दुनिया बदल रही है, क्योंकि दुनिया महसूस कर पा रही है कि आप अब खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो। और ये मैसेज दुनिया के लिए जरूरी है, और काफी है ये आपके लिए, क्योंकि अब आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो और दुनिया को दिख रहा है कि आप खुद को रिस्पेक्ट के काबिल मानते हैं। कुछ रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, लेकिन जो रहेंगे वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। यस, ऑलराइट। तो आज के 5 सवाल ये थे। बेसिकली सबको खुश रखने की कोशिश में जो खुद को खो देते हैं ना, वो देर से समझते हैं, बहुत देर से, पर जब समझते हैं तो खुद के साथ रहना सीख जाते हैं, और वही असली सुकून है। ढेर सारा प्यार मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में, हमारी आपकी जिंदगी के सवालों के साथ। बहुत सारा प्यार।